चलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है कृषि क्रिस्टल का स्थायित्व उसके गलनांक के परिमाण द्वारा प्रतिबिंबित होता है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, किसी कृष्ण का स्थायित्व उसके गलनांक के परिमाण द्वारा प्रतिबिंबित होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे कि अगर हम ले लेते हैं कोई एक्स और वाई है, तो ये हमारा इसको क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो रहा है, एक्स वाई, यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो रहा है, द्रव्य में परिवर्तित हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको गर्म किया 500 केल्विन पर। वैसे ही अगर हम देखें तो कोई जैसे हमारा ए और बी है, इसको अगर हम गर्म करते हैं 500 केल्विन पर, तो ये हमारा क्या हो रहा है, ए बी, तो ये हमारा क्या हो रहा है, सॉलिड रह रहा है। अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम गर्म कर देते हैं 800 केल्विन पे, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, ए बी हो जा रहा है, यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, पिघल जा रहा है, पिघल गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हम इसको 500 केल्विन पे करते हैं तो ये हमारा सॉलिड ही रहता है। इसको अगर हम देखें तो 800 केल्विन पे किए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जो हमारा ए बी उत्पाद प्राप्त हुआ है, ये हमारा क्या है, पिघल गया है। तो यानी अगर हम कह सकते हैं कि 500 पे हमारा क्या हो रहा है, नहीं पिघल रहा है, लेकिन 800 केल्विन पे पिघल जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा ए बी है, ये हमारा क्या होगा, इसका बंध जो होगा मजबूत होगा। यानी हम कह सकते हैं इसका बंध क्या है, मजबूत है। तो यानी अगर हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने जो एक्स और वाई लिया था, इसका हमारा स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या देखा, 500 केल्विन पे क्या हुआ है, द्रव्य में चेंज हो गया है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, पिघल गया है। यानी अगर हम देखें तो इसकी बंध क्या होगा, उतना मजबूत नहीं होगा इसका, इसलिए इसके क्या, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका स्थायित्व कम होगा। और यहाँ पर हम देखें जो हमारा ए बी है, ये 500 केल्विन पे नहीं पिघल रहा है, लेकिन 800 केल्विन पे ये पिघल रहा है। यानी इसके अंदर हम देखें तो ये इसका बंध क्या है, मजबूत है। यानी हम कह सकते हैं इसका स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका स्थायित्व क्या है, ज्यादा है। तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं NaCl और हम ले लेते हैं CH4। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो NaCl का गलनांक जो हमारा होता है, ये हमारा CH4 से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा CH4 है, ये हमारा क्या है, गैस के फॉर्म में होता है। क्योंकि अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, ये आयनिक यौगिक है। क्योंकि आयनों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, जो कि इसके उच्च वैद्युत के लिए उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं हीरे की, हीरा, तो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, हीरा। तो जो हमारा हीरा होता है, इसके अगर हम देखें तो गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्योंकि इसकी जो संरचना होती है, ये हमारी क्या होती है, जाल की तरह होती है, जो कि इसको अस्थायित्व प्रदान करती है। तो यानी हमने क्या बताया, अगर हम हीरे की बात करते हैं, इसका जो हमारा गलनांक होता है, ये हमारा क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो हमारी क्या होती है, जाल की तरह होती है, जो इसको क्या कहती है, स्थायित्व प्रदान करती है। इसलिए हम कहेंगे कि बंध कौन सा है और वह बंध की जो संरचना है वह क्रिस्टलन है, वो कैसा है, इस बात पर गलनांक निर्भर करेगा। इसलिए स्थायित्व उसके गलनांक के परिमाण द्वारा प्रतिबिंब होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।